हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग यूनिट नंबर 1 है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हम लोग इसके ऊपर पढ़ रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर इसके ऊपर पूरा कोर्स करना है इस जेआईबी के ऊपर तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना डिटेल्स डाला हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो सबसे पहला चीज है फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, थोड़ा वो समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है ये समझिए। फाइनेंशियल सिस्टम एक सिस्टम है जहां पर हम बोल सकते हैं कि एक जगह से हम पैसा उठा के किसी दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है उसको उठा के दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे बैंक में अगर आपका अकाउंट है, नेचुरल सी बात है, सभी बैंकर सभी का अकाउंट है ही। हम सभी लोगों का एक सेविंग अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, सेविंग में पैसा आता है, फिर अब पैसा अगर सरप्लस हो जाता है, आपको लगता है कि पैसा ज्यादा है, तो आप उसको क्या करते हैं, एफडी में डाल देते हैं। डालते हैं ना हम लोग, क्यों डालते हैं? क्योंकि वहां पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यानी आपने एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह पैसा शिफ्टिंग किया है, तो यानी मोबिलाइज किया है। इसको हम लोग क्या एक शब्द बोलेंगे, मोबिलाइज किया है, फंड का मोबिलाइजेशन किया है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में बेसिकली वैसे कुछ होता है, उन सेक्टर्स में जहां जरूरत से ज्यादा पैसा है वहां से पैसा निकाल के सरप्लस पैसा उसको हम लोग मोबिलाइज करते हैं और जरूरतमंद सेक्टर्स में हम लोग पैसा डालते हैं। समझ में बात? इस बात को पहले आप लिख लीजिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो गया, इसमें पहला पॉइंट हो गया कि हम लोग यहां पे मोबिलाइज करते हैं सरप्लस कैपिटल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसको हम लोग क्या करेंगे, कोई सरप्लस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपके पास पैसा ज्यादा है, उसी चीज को हम लोग एलोकेट करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं नीडी सेक्टर्स को। डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू नीडी सेक्टर्स। चलिए, फाइनेंशियल सिस्टम में हम लोग सेविंग्स को बेसिकली क्या है, ये सरप्लस पैसा जो है आपका, सरप्लस कैपिटल, दिस इज नथिंग बट सेविंग्स। ये है क्या, सरप्लस कैपिटल क्या है, आपका पैसा बच गया है, उसको हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सेविंग्स को हम लोग किसी इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे या फिर कंजम्पशन में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पैसा यूज होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स एंड कंजम्पशंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल्स ले लीजिए। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा बैंक्स, एफआई, ये सारे एग्जाम्पल है। एफआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया, इसको आप लिख लीजिए, सारा कॉपी में लिखते चलिए। मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक अच्छा तरीके का नोट्स बनता चले, समझ में आता चले। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 में आइए, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। क्या रोल है और क्या फंक्शंस है आरबीआई का, हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, रोल्स एंड फंक्शंस। तो बेसिकली यहां पे आरबीआई के दो मेन रोल्स हैं। हम अगर रोल्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे, 2 मेन रोल्स है। एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आप बोल सकते हैं मॉनेटरी को कंट्रोल करना, पैसे को कंट्रोल करना, मॉनेटरी कंट्रोल। दूसरा बैंक सुपरविजन। तो आप इसको ऐसे दो भाग में बांट लीजिए। तो पहला हो गया मॉनेटरी कंट्रोल करना, दूसरा हो जाएगा बैंक सुपरविजन। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब मॉनेटरी कंट्रोल की बात करेंगे तो आरबीआई के पास इंस्ट्रूमेंट होता है, हम यहां लिख सकते हैं आरबीआई के पास जो
ये हटाइए, आरबीआई मत लिखिए, ये तो नेचुरल सी बात है, आरबीआई है ही। जो इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई यूज करता है वो कौन कौन सी होंगी? तो यहाँ पे बेसिकली वो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। पहला है सीआरआर, दूसरा है एसएलआर, तीसरा है बैंक रेपो रेट्स। रेपो रेट्स फिर से 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसकी हेल्प से कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, किस तरीके से कंट्रोल करता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैसे, किस तरीके से कंट्रोल करेगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पे। तीसरा पॉइंट हो गया कॉमर्शियल बैंक, बल्कि हमें इसे क्या बोलना चाहिए, एससीबी। हम क्या बोलेंगे इसको, एससीबी। एस का मतलब हो गया शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, ये आप तभी बनेंगे जब आप आरबीआई का नॉर्म्स, कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स होता है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आरबीआई के स्पेसिफिक नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, तभी आप शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या फिर कॉमर्शियल बैंक बन पाएंगे। अब सवाल ये है कि इसमें कौन कौन बैंक होंगे। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो जाएंगी। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हो गए, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बीओबी है, जितना नेशनलाइज्ड बैंक है सारे। प्राइवेट बैंक भी आ जाएगा, जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे बैंक है इस तरीके से। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, ये लोग पब्लिक का पैसा लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को। साथ साथ वैसे लोग जिनको लोन की जरूरत है, यानी पैसे की जरूरत है, तो उनको लोन देते हैं। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट भी करती है। ठीक है, ये 2-3 चीज करती है, तो इसको आप लिख लीजिए, इसे पॉइंट बना लीजिए कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आप बोल सकते हैं कि इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर बैंक प्लस प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, जैसे पब्लिक में हो जाएगा एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। प्लस कर दीजिए यहां पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड सो ऑन। ठीक है, इनका काम क्या है कि एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा लेते हैं। ठीक है, लैंड्स मनी टू पब्लिक, पब्लिक को लोन भी देते हैं। लैंड का मतलब है लोन। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के बारे में लोग जानेंगे। अब आ जाइए, ठीक है, अब हम बात करेंगे एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म हो गया नॉन फाइनेंशियल, अच्छा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका नाम हो गया एनबीएफसी का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब एनबीएफसी में कुछ 2-3 पॉइंट है, इसको कोई भी स्टार्ट करेगा तो उसके लिए आपको आरबीआई से लाइसेंस चाहिए। ये पब्लिक से आप पैसे तो ले सकते हैं, बट पब्लिक का डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, राइज कर सकते हैं। जैसे डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट नहीं खुलता है यहाँ पे। यहाँ पे बैंक ये एक तरीके से पब्लिक से पैसा लेगी लोन के रूप में। ठीक है, बैंक में क्या होता है, अगर आप बैंक में जाते हैं कि एफडी मारते हैं, एफडी देते हैं, तो बैंक के लिए एफडी लोन हो गया। बैंक के लिए क्या लोन है, आपको इंटरेस्ट देती है ना बैंक। अगर 100 रुपए जमा किया है,
अगर 6% का इंटरेस्ट तो आपको अगले साल 106 रुपए मिलेगा। 6 रुपए क्या हो रहा, बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रही है। तो यहां भी वही चीज होता है, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट ले सकते हैं, सॉरी डिपॉजिट नहीं बोलेंगे उसको, पैसा राइज कर सकती है पर डिपॉजिट नहीं ले सकती, यानी सेविंग अकाउंट टाइप का नहीं खोल सकती है। और ये लोन दे सकती है, लैंड करती है, बहुत तरीके का इंस्ट्रूमेंट है इनके, जैसे हायरिंग होता है, लीजिंग होता है, फिर बिल परचेज होता है, बिल डिस्काउंटिंग होता है, इस तरीके से ये काम करती है एनबीएफसी। ठीक है, तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसको करने के लिए आपको रिक्वायर्स वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड आरबीआई लाइसेंस। ठीक है, कुड नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है। जैसे ये, इसका मतलब ये हो गया कि आप सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, कुड राइज मनी फ्रॉम पब्लिक इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डिपॉजिट्स है बेसिकली ये आपका एक तरीके का फिक्स्ड डिपॉजिट है। समझिएगा बात को, उसको ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं ना रिकरिंग डिपॉजिट ओपन होगा। तो ये जो आप एक शब्द देख रहे हैं, कुड नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होगा और आरडी नहीं होगा। पर यहां पर आप देख रहे हैं कि राइज मनी कर रहा है, ये राइज का मतलब क्या, एक तरीके का लोन ले रहा है पब्लिक से। क्या ले रहा है, लोन ले रहा है किससे, पब्लिक से। किस फॉर्म में है, जो डिपॉजिट, बट वो फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्मेट में ले सकता है। ठीक है, और लैंड भी करता है, लोन देता है, यानी लोन देता है, यानी हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लैंड करता है, लैंड मनी थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स like leasing, hire purchase, bill discounting, इस तरीके से काम होता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट प्लीज कॉपी में नोट डाउन अपना करते चलिएगा। अगर आप जीआईबी का वीडियो लेक्चर का पैकेज लेते हैं, इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा कि अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियो होगा, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होगा। अगर आप जीआईबी का कोर्स करते हैं फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल कोर्स है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल्स और या लीगल करेंगे, कोई भी एक पेपर करेंगे उसका दाम है 1200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे तीनों पेपर एक साथ करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।